किसी ने बहुत खूब कहा है, मतलब बहुत वजनदार होता है दोस्तों, निकल जाने पर रिश्तों को भी बहुत हल्का कर देता है। ये कहानी दोस्तों बड़ी मजेदार है। एक बकरी की है। वो जंगल में इधर से उधर दौड़ रही थी, कभी यहां जाती कभी वहां जाती, अकेले खेल रही थी, बहुत खुश थी, मस्त थी। तभी दोस्तों उसने देखा कि एक बहुत सारे शेरों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। दोस्तों उसने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत दौड़कर एक बहुत बड़ा झाड़ था उसके पीछे जाकर छुप गई। घना झाड़ था दोस्तों, उसके ऊपर हरे भरे पत्ते थे और वो इतना घना था कि उसके पीछे कोई छुप जाए तो कोई दिखाई ना दे। दोस्तों वो दुबक कर वहां बैठी रही। शेर आए, ढूंढते रहे, इधर गए उधर गए, लेकिन वो बकरी को ढूंढ नहीं पाए दोस्तों। और थोड़ी देर बाद परेशान होकर वो चले गए। बकरी बहुत खुश हुई, उसे पता था कि वो बच गई है। दोस्तों अब पुनः वो वहां पर खेलने लगी, लेकिन दोस्तों उसको भूख लगती थी। कभी कभी वो जाकर झाड़ के पत्ते खा लेती। जब उसकी भूख बढ़ती तो सवेरे भी वो पत्ते खाती, शाम को भी पत्ते खाती, रात को भी वो पत्ते खाती। और ऐसा करते करते दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, और वो झाड़ जो है उसके अंदर से पत्ते बहुत कम रह गए। वो इतने कम रह गए दोस्तों कि अब उसके पीछे कोई भी छुप जाए तो वो दिख जाता था। दोस्तों ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पुनः शेरों का एक झुंड उस तरफ से जा रहा था। अब बकरी को फिर डर लगा। वो पुनः जाकर उस झाड़ के पीछे छुप गई, लेकिन दोस्तों जिस झाड़ के पीछे वो छुपी, उसके पत्ते तो वो स्वयं ही खा चुकी थी। और क्योंकि वो पत्तों को खा चुकी थी, इसलिए अब उसके पीछे उसके पास छुपने का कोई भी साधन नहीं था। झाड़ के पीछे बड़ा आसानी से वो बकरी दिख रही थी। और दोस्तों शेरों का झुंड जैसे ही वहां से गुजरा, उन्होंने इस बकरी को देख लिया और पकड़कर अपना शिकार बना लिया। दोस्तों हमारे जीवन की भी कभी कभी यही कहानी, ये कहानी हमको बहुत बड़ी सीख सिखाती है। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां हमारी सही समय पर बहुत मदद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति और परिस्थिति जिस समय पर हमारी मदद करते हैं दोस्तों, हम कभी कभी अपने संकल्प, अपने लालच के कारण उन्हीं व्यक्तियों को भी हम समाप्त कर देते हैं, अपने विश्वास को तोड़ देते हैं दोस्तों। और ऐसा करने से वो परिस्थितियां जो हैं वो हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं। सदा ध्यान रखिए कि समय पर यदि कोई हमारी मदद करता है तो ऐसा कोई भी कर्म, कोई भी विचार दोस्तों ना करें जिसके कारण वो विश्वास समाप्त हो जाए, वो प्यार समाप्त हो जाए। दोस्तों जो हमको आश्रय देता है उस आश्रय का सदा सम्मान करें। जो व्यक्ति हमको समय पर मदद करता है उस समय पर सदा उस व्यक्ति का भी सम्मान करें और जिंदगी भर उसका उपकार मानें। दोस्तों अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे रिश्ते सदा बढ़ते हैं। आज हमारे जीवन में परेशानियों का कारण, आज हमारे परिवारों में आपस में लड़ाई का कारण दोस्तों केवल यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए। हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिश्तों की खराबी, परिवार में बच्चों और माता पिता के बीच में रिश्तों की खराबी, हमारे प्रोफेशनल लेवल पर भी दोस्तों आज अपने लोभ के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जो व्यक्ति हमें कभी कभी मदद करता है उस व्यक्ति के भी एहसान और परोपकार को भूलकर हम अपने लालच के कारण उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं छूटते। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो ये परिस्थितियां हमारे ही ऊपर बाउंस बैक करती हैं। कभी कभी हमको भी ऐसी परिस्थिति में लैंड करा देती हैं कि जहां हमें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता कभी भी दिखाई नहीं देता। इसलिए दोस्तों सहयोग सदा एक दूसरे को दीजिए और उस सहयोग का मान और सम्मान करते हुए सदा उस व्यक्ति को अपने दिल और मन में बसा कर रखिए। शुक्राना करें, परमात्मा का शुक्राना करें दोस्तों। और जब हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं दोस्तों, तो वही परिस्थिति हमारे लिए प्रोटेक्शन का एक प्रतिरूप बन जाती है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।